वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से जो है सभी आ जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे इस सेशन को। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो स्टडी सर्विस को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली आपको हिमाचल की क्लासेस मिलती है, साथ ही साथ में आपके जो है हिमाचल के टेस्ट भी रहते हैं। आपके ऐप पे जो है मुझे जो है मैसेज भी आ रहे थे कि हिमाचल की क्लासेस नहीं हो रही है। चलिए तो जो है जो हमारे पास बचा हुआ था हिमाचल का अभी उसी को जो है कंप्लीट करेंगे। और हम लास्ट टाइम कर रहे थे हिमाचल की रिवर्स के बारे में, तो कुछ रिवर्स हमने कर ली हुई है और कुछ हमारे पास बची हुई हैं। सो सभी को जो है गुड इवनिंग सबसे पहले तो। और चलिए जल्दी से जो है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि जो रिवर्स वाला हमारा जो टॉपिक रहता है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि उसमें हमें 5 रिवर्स तो डिस्कस करनी है लेकिन डिटेल में डिस्कस करनी होती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फटाफट से जो है आप सभी आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। आई होप आप जो है हिमाचल की क्लासेस को जो है काफी इंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छे से जो है समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से ओके लिख दीजिए ताकि मैं स्टार्ट करूं क्लास को। ओके। तो हमने 2 रिवर्स पढ़ ली हुई हैं और अभी जो हम आज थर्ड रिवर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रावी रिवर के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। रावी रिवर, रावी नदी के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक नेम इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक नेम की बात करें तो वैदिक नेम है इसका पुरुषानी। वैसे तो मैं इसको पहले भी लिखवा चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी जब हम डिस्कस करते हैं तो साथ साथ में लिखते हैं। पुरुषानी जो है इसका वैदिक नाम है। और इसके संस्कृत नाम की बात करें, संस्कृत नेम जो है इसका वो इरावती है। इरावती। अब अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की या इसकी उत्पत्ति की तो कहाँ से हुई है, तो ये ओरिजिनेट होती है बड़ा भंगाल से। बड़ा भंगाल से जो है ये ओरिजिनेट होती है और ज्वाइंट फॉर्म बाय द ग्लेशियर फेड भादल एंड तंतगिरी। भादल एंड तंतगिरी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्स ऑफ रिवर्स की, अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ से होकर के फ्लो करती है, तो आपका कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है ये, कांगड़ा एंड चंबा। कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि इसके एग्जिट होने का जो स्थान रहता है वो कौन सा रहता है, कहाँ से रहता है, तो हिमाचल को जो ये छोड़ती है, हिमाचल से जो ये एग्जिट करती है, ये हिमाचल प्रदेश को जो एग्जिट करती है, या फिर अगर हम बात करें कि हिमाचल को छोड़ने के बाद ये कहाँ पे एंटर करती है, तो हिमाचल को छोड़ने के बाद जो है ये कश्मीर में एंटर करती है। और हिमाचल को जहां से छोड़ती है खेरी जगह पे जो है हिमाचल से जो है ये एग्जिट होती है, वहां से ये कश्मीर की ओर चली जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसके साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही करवाऊंगी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपकी रहेंगी। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी की, रावी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आती है भादल रिवर। भादल रिवर, तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो है कहाँ से निकलती है, तो ये जो है आपकी ये राइज होती है पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस से, जो बड़ा बंगाल में। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये ट्रिब्यूटरीज है आपकी, और ये बादल ट्रिब्यूटरीज है यू शेप्ड है। तो आपको शायद याद होगा, अच्छा कुछ स्टूडेंट को नहीं बताया है कि जब हम हमारा जो रिवर का वाटर जो है जब ढलान की तरफ गिरता है तो हमने कहा था कि कुछ यू शेप में जाती है रिवर्स और कुछ जो है वी शेप में जाती है। तो मैंने कल ही पिछले ही कल जो है आपको कॉन्सेप्ट करवाया था ज्योग्राफी में, तो उसमें मैंने आपको बता रखा था। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिखने को वो मिल गया जो
दिल्ली की बेस के स्टूडेंट हैं हमारे, वो जानते हैं कि अब जो है यहाँ पे आपको वो चीज देखने को मिलेगी। तो भादर रिवर जो है वो आपकी यू शेप्ड है, तो भादर रिवर होगी। सेकंड सियूल रिवर है, सियूल रिवर। सियूल रिवर ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये भी आपकी रावी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें, बैरा रिवर है, BAIRA, बैरा रिवर। पीर पंजाल रेंज इन हिमाचल प्रदेश से जो है राइज होती है। इसके बाद तंतगिरी है, अब नाम याद रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तंतगिरी रिवर, ये भी यू शेप्ड है, ठीक है, ये भी यू शेप्ड। तो ये जो है इसकी क्या है, ये इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो मैंने आपको नहीं करवाया हो एक बार, जो है ऐसा छूट ना जाए कुछ इसमें, तो एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए सब चीजें जो है वैसे मैंने मैक्सिमम इसमें कंप्लीट कर दिया। टोटल लेंथ नहीं बताया मैंने आपको, तो टोटल लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ जो है इसकी 720 किलोमीटर, और प्रवाह क्षेत्र जो है इसका 158 किलोमीटर, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट रिवर की, तो नेक्स्ट हमारी आती है चेनाब रिवर। चेनाब स्पीड जो है थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह ये भी है कि जो है मैंने पूरी की पूरी आपको साथ में कंप्लीट करवा देनी है ये, इसीलिए जो है थोड़ी स्पीड भी ज्यादा रखी है और उसी हिसाब से करवा रही हूँ कि ये आपका कंप्लीट हो जाए ये वाला टॉपिक आपका, ठीक है। तो चिनाब रिवर के अगर हम वैदिक नेम की बात करते हैं कि इसका वैदिक नेम क्या है, तो इसका वैदिक नेम है आपका असीकनी। सीकनी जो है इसका वैदिक नाम है। और इसका संस्कृत नेम है इसका चंद्रभागा। चंद्रभागा। टोटल लेंथ स्टैटिक वे में लिख लीजिए, साथ में नोट करते जाइए नोट्स में। टोटल लेंथ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1200 किलोमीटर है, और हिमाचल में इसका जो है प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो 122 किलोमीटर है। अब बात आती है कि ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो चेनाब का जो ओरिजिन है दो स्ट्रीम से जो है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दो जगहों से मिलकर के जो है आपकी चंद्रभागा बनी है, दो नदियों से मिला करके वो चंद्रा एंड भागा को मिला करके चंद्रभागा आपकी बनती है। तो ये जो दो स्ट्रीम्स मीट होती हैं या मिलती हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं, चंद्र और भागा की अगर हम बात करें, हमने कहा कि चंद्र और भागा को मिलके ये बनती है, दो धाराओं को, स्ट्रीम मतलब दो धाराएं, चंद्र और भागा, ठीक है, दो धाराएं हैं इन्हें। तो ये जो दो धाराएं कहाँ पे आकर के मिलती है, जिससे चेनाब रिवर का जो है उदय होता है या उद्गम स्थल माना जाता है, तो टांडी में, हिंदी में तांदी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी भागा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कोर्स ऑफ रिवर की बात करें कि इसके आसपास के स्थित जिले कौन से हैं जहां से होकर के ये फ्लो होती है, तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति एंड चंबा। तो आप अगर मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे ये आसपास के ही क्षेत्र है, एक ही साथ लगने वाले जो है क्षेत्र है। तो चंद्रभागा जो है दो नदियों के नाम, दो नदियों के जैसे नाम है, और उन्हीं से मिलकर के जो है आपकी चंद्रभागा बनती है। और मैंने बता दिया कि वो तांदी नाम पे मिलने जो मतलब तांदी जगह है वहां पे मिलने की वजह से जो है उस जो है, या फिर कह सकते हैं कि कहाँ पे आकर के मिलती है, जहां से आपकी चंद्रभागा नदी का जो है उद्गम हो रहा है, तो तांदी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अगर डेंसिटी के हिसाब से देखें, वाटर डेंसिटी यानी कि पानी के घनत्व के हिसाब से अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, जल घनत्व के आधार पे, घनत्व वाटर डेंसिटी या जल घनत्व के आधार पे। चलिए तो यहां तक सभी को जो है आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ तक जो है सभी ने नोट्स भी साथ साथ में बना लेने हैं और क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं
हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ये 122 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो इसके 122 किलोमीटर बहने के बाद जो है ये संसारी नाला के पास जम्मू कश्मीर के पछोर घाटी में एंटर होती है। जम्मू कश्मीर की पोछार घाटी पे जो है ये एंटर करती है, ठीक है। और या फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश को ये कहाँ पे छोड़ती है, तो संसारी नाला में, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब, कि चेनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो चंद्रा नदी ये ऑरिजिनेट होती है, या इसका उद्गम स्थल जो है चंद्रताल लेक है, चंद्रताल झील जो लाहौल स्पीति में है। दूसरी इसकी सहायक नदी है भागा रिवर, ये ऑरिजिनेट होती है सूरजताल लेक से। ये कहां से उद्गम स्थल है इसका, सूरजताल लेक या झील बोल सकते हैं आप। और ये कहाँ पे है, ये भी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। इसके अलावा अन्य इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे मियार नुला जो है इसे ज्वाइन करती है चेनाब को आगे जाकर के, कहाँ पे, लाहौल में जाकर के जो ये मियार है ये कहाँ मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, चेनाब में जाकर के मिल जाते। इसके बाद सेंचर नाला है आपका, मियार नाला हो गया, फिर आपका आ गया सेंचर नाला। तो ये पांगी वैली में जाकर के मिलता है, पांगी वैली में, ठीक है। तो ये था आपका चेनाब रिवर के बारे में। तो आई होप कि आप सभी ने जो है नोट अच्छे से कर लिया होगा इसके बारे में। देन थर्ड हमारी बची हुई थी एक, जिसे हम फिफ्थ कहेंगे। तो दो हमने पहले डिस्कस कर ली थी और तीन जो है वो आज डिस्कस कर रहे हैं। ये है यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के बारे में बात करें तो इसका वैदिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक नेम है इसका कालिंदी, ठीक है। इसका ओरिजिन या फिर कहें कि इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां से है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र के कालिंद पर्वत से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र के कालिंद पर्वत से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। कहां से, यमुनोत्री। और यहाँ पे ये क्या है, ग्लेशियर है। यहाँ पे इस स्थान पे क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है। उस ग्लेशियर से जो है यहाँ से ये निकलते हैं, तो यमुनोत्री स्थान से निकलती है। और यमुनोत्री कहाँ पे, कालिंद पर्वत पे है, और कालिंद पर्वत कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इसके बाद बात आती है कि एंटर करने की इसकी, तो एंटर करती है ये हिमाचल में, और हमने पहले ही कहा था ये हिमाचल के बाहर से आती है, ठीक है। तो हिमाचल से एंटर करती है। हिमाचल में कहाँ पे एंटर करती है, तो ये हिमाचल में खद्दर माची जगह से एंटर करती है। खद्दर माजरी प्लेस पे, ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये एंटर करती है। अब हिमाचल प्रदेश में ये कितने किलोमीटर तक बहती है, तो हिमाचल प्रदेश में ये 22 किलोमीटर बहती है। तो आई होप यहां तक आपने सभी ने यमुना रिवर के बारे में जो है अच्छे से नोट कर लिया होगा और आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोर्स ऑफ रिवर की, इसके आसपास जो भी शहर लगते हैं तो ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में
हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है यमुना फ्लो करते। तो आपने देखा होगा, आपने पोंटा साहिब वगैरह देखा होगा एरिया, तो वहां पे पोंटा साहिब जब आप गुरुद्वारे जाते तो आप देखते हैं कि यमुना रिवर है सामने, पार उत्तराखंड लगता है ना। तो आपने वो सबने देख रखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जिट करने की बात देखते हैं कि एग्जिट की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, हिमाचल प्रदेश नियर तेजेवाला, कहाँ पे, तेजेवाला में, तेजेवाला प्रोनाउंसिएशन जो है जगह की देख लेना, तेजेवाला ही होगा। एंड एंटर करती है फिर हरियाणा को, एंड एंटर वहां से तेजेवाला से एंटर करती है हरियाणा को, ठीक है। तो इसके आसपास बसने वाला शहर कौन सा है, पोंटा साहिब, ठीक है। इसके आसपास बसने वाला शहर पोंटा साहिब। पोंटा साहिब में जो है गुरुद्वारा भी है, आप सभी जानते हैं उस गुरुद्वारे के बारे में। अब इसके बाद बात आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज की, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। नंबर 1 गिरी रिवर, गिरी रिवर। और ये गिरी रिवर जो है ये अराइज होती है आपकी, अराइज होती है कुप्पर पीक से, कुप्पर पीक से। कुप्पर पीक जो है वो कहाँ पे है, शिमला की जुब्बल तहसील में, शिमला की जुब्बल तहसील में जो है ये कुप्पर पीक है, जहां से गिरी रिवर आपकी अराइज होती है या निकलती है। सेकेंड, इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरी है जलाल, जलाल जो है ये सिरमौर द्राटी रेंज से निकलती है, सिरमौर के धारटी रेंज से निकलती है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरी मारकंडा है, देन और इसकी ट्रिब्यूटरी आंध्रा, अरनी, बाटा, ये सारी सहायक नदियां इसकी, पब्बर, पटसारी, पटसारी जो है ये कहाँ पे, खड़ा पत्थर के पास है। मारकंडा की बात करें तो क्यारदा दून जो घाटी है, मारकंडा वहां से निकलती है। इसकी इसके तट पे जो है, इसके एरिया पे जो है, तट पे जो है नाहन शहर बसा हुआ मारकंडा के, ठीक है। आंध्रा की बात करें तो आंध्रा जो है वो पब्बर की ही सहायक नदी है, जो शिमला की चिड़गांव से निकलती है। अरनी की बात करूं तो अरनी जो है वो गिरी की सहायक नदी है। बाटा की बात करें तो नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है, जिसे हम जलमूसा का नाला भी बोल देते हैं। फिर पब्बर है, पब्बर तो टॉन्स की सहायक नदी है, जो शिमला के चंदन नाहन झील से निकलती है। फिर आती है आपकी पटसारी, तो ये पब्बर की सहायक नदी है और खड़ा पत्थर के पास शिमला में आपको देखने को मिलती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट रिवर्स आपकी सारी की सारी। तो ये जितनी भी रिवर्स थी इनको अच्छे से एक बार कर लीजिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज जो है आई होप आपको जो है ये आपने अच्छे से कर ली होंगी, और जब संडे को आपका टेस्ट होगा तो इस बार जो है रिवर का ही टेस्ट रहेगा आपका, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। साथ साथ में कल से जो है हम लेग्स को स्टार्ट कर देंगे, तो लेग्स का टॉपिक जो है कल आप जो है अच्छे से पढ़िए, और कल हम जो है लेग्स ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो रिवर्स वाला जो है फाइनली कंप्लीट हो गया है और लेग्स को देखेंगे कल। तो अगर कोई भी डाउट होगा आपका या जो भी रहेगा वो आप कमेंट सेशन में जो है नॉर्मल कमेंट में कर दीजिएगा, आपका कमेंट जो है देख लिया जाएगा और साथ ही साथ में जो है आपको आंसर्स उसका मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा, और ज्यादातर जो है कमेंट आपके जो है जिस दिन आपका एमसीक्यू सेशन होगा, एक एमसीक्यू सेशन भी रख लेंगे जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे हिमाचल के ही क्वेश्चन जो जो टॉपिक हो रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस करते चलेंगे। साथ साथ में आपको जीके सेशन भी मिलेगा, जीके सेशन यानी कि जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी है,
ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे आपको वीक में जो है 2 बार वो भी मिल जाया करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप सीटेट या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं, तो आप वो भी साथ में कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है। गुड नाइट और मिलेंगे कल के सेशन में जल्दी ही।